देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विश्व के लोकप्रिय नेता व भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भाजपा नेता विनोद मिश्रा द्वारा भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन संपन्न। मुंबई मलाडपुर कुरार गांव स्थित मंगेश विद्या मंदिर हाई स्कूल में विश्व के लोकप्रिय नेता व भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता व नगर सेवक विनोद मिश्रा जी के नेतृत्व में दिंडोसी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 43 में भव्य मेडिकल कैंप और अखिल भारतीय त्रिपंथ युवक परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस शुभ अवसर पर 256 लोगों ने प्राथमिक जांच कराकर दवा और उपचार का लाभ लिया। साथ ही इसके अलावा 106 लोगों ने रक्तदान कर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने में भाजपा के महिला पुरुष पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भव्य मेडिकल कैंप की एक रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज आपने उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे जो कार्यक्रम रखा है, तो क्या रखा है, इसके बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले आपके माध्यम से, मेट्रो दिनांक के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ भारत माता के सपूत देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में रोशन किया, ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको सदैव रखे, इसी तरह से भारत का नाम आगे बढ़ाते रहें। और साथ ही साथ उनके जो माँ हैं, जो उनके पिताजी हैं, जिन्होंने उनको ऐसे राष्ट्र पुरुष को जन्म दिया, उसके लिए हम उनको भी नमन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि राष्ट्र नेता से लेकर राष्ट्रपिता यानी 17 तारीख आज से लेकर 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। उसमें 15 दिन का सेवा कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम, युवाओं के लिए कार्यक्रम, शोषित पीड़ित है उनके लिए काम, समाज के लिए स्वच्छता, महापुरुषों के लिए कार्यक्रम, इस तरह के अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में आरोग्य शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 43 और जन युवक मंडल की तरफ से आज ब्लड डोनेशन कैंप और यहाँ पर हेल्थ के लिए चेकअप कैंप, साथ ही साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मेडिसिन का आयोजन हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल बालाजी, डॉक्टर DS तिवारी, मुंबई महानगर पालिका के डॉक्टर्स और स्टाफ की तरफ से आयोजन किया गया। मिश्रा जी, जिस तरह से कि आपके मुंबई के अध्यक्ष ने आह्वान किया कि 227 वार्ड के अंदर लगभग 515 कार्यक्रम करने का उन्होंने बात कही है, तो कहाँ तक आप उसको सफल रूप से आप मानते हैं कि सफल होगा? देखिए, लोगों में जोश है, उत्साह है। मुझे लगता है 515 नहीं, अगर दोपहर तक कभी फिगर आ जाएगा तो मुझे लगता है कि 700 के पार भी जाएगा। अब हमारे इधर एक ही कार्यक्रम था, लेकिन लोगों में इतना जोश और उत्साह था कि ब्लड डोनेशन का कैंप रखना चाहिए। और आज ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन हुआ, मतलब हमारे वार्ड में ही 2 कार्यक्रम हो गया और अभी तक 80 एंट्री आ गई है। 80 लोगों ने ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो लोगों में जोश है, उत्साह है। और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, उनको देखने के बाद, उनकी छवि देखने के बाद आदमी का, युवाओं का, देश के नागरिकों का रोमांचित होता है। तो आज उनका महापुरुष का जन्मदिन है। लोग बड़े पैमाने पे सुरक्षा से इस सेवा कार्य में उतरे। डॉक्टर साहब, आज
जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे जो वार्ड क्रमांक 43 के नगर सेवक विनोद मिश्रा जी ने जो ये भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, उसमें क्या क्या सुविधा मरीजों को दिया गया है, क्या चेकिंग हो रही है, इसके बारे में पूरा विवरण आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। कहते हैं हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा ईमान सेवा, हमें सेवक चर बना दे। सेवा से बड़ी दूसरी साधना दुनिया में हो नहीं सकती दोस्तों। नरेंद्र भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के भाग्य का सूर्योदय हो चुका है। पूरी विश्व ने, पूरी दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया है और जैसा कि आप सब जानते हैं SCO में भी हमारे देश को स्थान दिया गया है और अगले साल वो सम्मेलन भी भारत में आयोजित किया जाएगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और इसके लिए बहुत बहुत सारे देशवासियों को बधाई। जहाँ तक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन का सवाल है, आज से लेके जन्मदिन, आज उनका जन्मदिन है, आज से लेके 2 अक्टूबर तक यानी महात्मा गांधी जयंती तक पूरे देश भर में, पूरे भारत भर में सेवा के ही कार्य किए जाएंगे। सेवा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, न जाति के नाम में, न प्रांत के नाम, सबके लिए, सब भारतवासी हैं, सभी भारतवासियों के लिए सेवा का ये अवसर उपलब्ध किया गया है। जगह जगह हर वार्ड में नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य के ऊपर शिविर रखा गया है, जगह जगह जागरूकता अभियान रखा गया है, आंगनवाड़ी में कार्यक्रम रखा गया है, स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे कैसे बढ़े, किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े, उसके बारे में लोगों को गाइडेंस दिया जा रहा है। स्वावलंबन के बारे में लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं। तो बहुत सारे सेवा प्रकल्प नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है और हमारा भारत एक दिन, भारत माता जो है, भारत माता का जो गौरव है वो दुनिया में फैलेगा और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बनने वाला है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को लेकर चलने वाला जो हमारी संस्कृति रूपी सीता कहीं खो गई थी, वो अब हम वापस ला रहे हैं आदरणीय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। हम सबको उन पर गर्व है। डॉक्टर साहब, आज जो वार्ड क्रमांक 43 में जो विनोद मिश्रा जी ने जो चेकअप रखा, क्या क्या रखा है, क्या चेकिंग हो रहा है, इसका पूरी जानकारी दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बरसात का दिन है और वर्षा के दिनों में ये स्लम एरिया है, कुरार विलेज स्लम एरिया है। पैसे नहीं है लोगों के पास, खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए पैसे नहीं है, दवा के लिए पैसे नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो कितने सारे पैसे चले जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये शिविर रखा गया है कि गरीब से गरीब लोगों को स्वास्थ्य की फ्री निःशुल्क सेवा मिल, मरीज का चेकअप कर रहे हैं, जनरल चेकअप कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनरल चेकअप में टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, स्वाइन फ्लू होता है, इवन यहाँ तक कि कोरोना वगैरह भी होता है। तो ये जितनी भी वायरल बीमारियां हैं जो फैल रही हैं हमारे समाज में और कुरार विलेज इस्लाम एरिया में, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग समझ नहीं पाते क्या न करें क्या न करें, पैसे के अभाव में लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। तो आदरणीय विनोद मिश्रा जी का जो शिविर रखा हुआ है ये ओपन फॉर ऑल है और इसमें ज़्यादातर गरीब से गरीब लोग इसका लाभ ले रहे हैं। उनका चेकअप भी हो रहा है सिस्टमेटिक ढंग से, उनको दवाइयाँ भी मिल रही हैं और दवाइयाँ पूरी तरह से मिल रही हैं और साथ ही साथ उनको एजुकेट भी किया जा रहा है कि क्या कुछ करो क्या बीमार ही न पड़ो, क्या कुछ करो क्या बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ होकर निकलो। एक भी डेथ ना हमारे वार्ड में हो डेंगू से और कोरोना से, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ तक कि बालाजी हॉस्पिटल से भी काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी जनरल चेकअप कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। ECG की भी व्यवस्था रखी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि 50 लाख लोग भारत जैसे देश में हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। हार्ट अटैक से, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, कोलेस्ट्रॉल में, मोटापा में, डिप्रेशन में, ये बीमारियां भारत में बढ़ते जा रही हैं और ऐसे में उनको एजुकेट करना, मुझे लगता है एजुकेशन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जरिया है जिसके द्वारा हम भारत को स्वस्थ बना सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया है कैंप वार्ड? जी हाँ, देखिए आज आए दिन जगह जगह दुर्घटनाएं होती हैं, हर हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। बॉर्डर पे हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, वहाँ पर कितने मरते हैं, कितनों को तकलीफ होती है। हर दिन डिलीवरीज होती है, डिलीवरी के समय बहुत सारे ब्लीडिंग्स हो जाते हैं एंड उनको ब्लड नहीं मिलता है। तो रक्तदान ये सबसे श्रेष्ठ दान है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, हमारे भाई बहनों की सेवा करना चाहते हो, तो रक्तदान से बढ़िया दान कोई हो नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान का भी कैंप यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ब्लड डोनेशन कैंप ऑलरेडी जारी हो चुका है। आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? आज जन्मदिन के अवसर पे मैं केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा ईमान हो सेवा,
हमें सेवकचर बना देना प्रभु। हमें न कोई जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। हम केवल भारतवासी हैं, ये देश मेरा है, ये देश के हम हनुमान है, और छाती चीर के देख लो इसमें बैठे श्री राम है। हम किसी भी जाति पंथ के लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम केवल भारतवासी हैं। सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। जैसे मेरे परिवार में किसी को दर्द होता है तो वैसे मेरे भारत के, मेरे अड़ोस के, पड़ोस के सभी जो भी भाई बहन उनको अगर दर्द होता है तो वो दर्द मेरा दर्द है। तो इस दर्द को महसूस करते हुए हमें हरेक के आंसू पोंछना है, हमें हरेक के दुख दर्द में हिस्सा बटाना है। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको अपने कर्मों से साबित करके दिखा दिया है, और इसीलिए पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना है। आज जहां आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं, पीछे पीछे जमाना उनके घूम रहा है। हमें फक्र है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सबको एक साथ लेकर चल रहा है, जो सबका साथ चाहता है, जो सबका विकास चाहता है, जो राष्ट्र को एक छत के नीचे रख के चलना चाहता है, ताकि इस तिरंगे की आन बान शान पूरी दुनिया में फैले और आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बन के चमके। और ये तब होगा जब भारत स्वस्थ होगा, जब भारत स्वच्छ होगा। और हमारा जो हमारा मूलभूत कर्म है, वो कर्म यह है कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है, भारत को शिक्षित बनाना है, भारत को स्वावलंबी बनाना है, ताकि हर व्यक्ति, हर नागरिक ये न कहे कि इस देश ने मुझे क्या दिया है, वो ये कहे कि मैंने इस देश के लिए क्या किया है। तब जाके भारत की उन्नति हो सकती है, तब जाके भारत का गौरव बढ़ सकता है पूरी दुनिया में। तो हमें विरोध नहीं करना है, विरोध कीजिए आप, लेकिन जहां अच्छा काम हो रहा है, जहां देश का गौरव बढ़ रहा है, वहां तो कम से कम आप सामने आके बोलिए, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें केवल भारत की तरफ है। पूरी दुनिया ये जान गई है कि अगर दुनिया में शांति आ सकती है तो भारत ला सकता है। पूरी दुनिया को अगर सन्मार्ग पर ले जा सकता है तो भारत ले जा सकता है, क्योंकि भारत आध्यात्मिक तीर्थ का स्थान है। यहाँ पर इतिहास साक्षी है कि दुनिया के कोने कोने से लोगों ने आध्यात्मिक तीर्थ स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर गंगा है, यहाँ पे गौ है, यहाँ पे गीता है, यहाँ पे गायत्री है, यहाँ पे गुरु है। ये 5 हमारी भारतीय संस्कृति की मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। और इस संस्कृति की रक्षा करना, इस खोई हुई संस्कृति की सीता को वापस लाना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में दिखा दिया है। और आने वाले 10 वर्षों में ये भारत विश्व गुरु बनकर निश्चित रूप से उभरने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो जहां है, जिस हाल में है, जो सेवा कार्य उसके सामने आ रहा है, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करके वहां से निकल जाना है। बस इतनी सी जिम्मेदारी अगर हम समझ सके तो मुझे लगता है कि चारों तरफ मंगल ही मंगल है। एक बार फिर से मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे देश दुनिया को गौरवान्वित किया है, भारत के गौरव को, तिरंगा को ऊंचा उठाया है, उनको जन्मदिन की मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन देता हूं। गायत्री परिवार के 16 करोड़ परिजनों की तरफ से बधाई देता हूं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से बधाई देता हूं कि ईश्वर आपको सदैव रखे, आपको स्वस्थ रखे और आपको खूब सारी ताकत दे, खूब सारी शक्ति दे, जिससे आप देश का गौरव और ऊंचा बढ़ा सको। सर, आपका नाम क्या है? आज जो आप ब्लड बैंक कर रहे हैं और डोनेट करने के लिए आए हैं, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज़ादी के इस महापर्व पर मैं कहना चाहूँगा कि आज मोदी जी का जन्मदिन भी है और बहुत अच्छा लगा है। और रक्तदान करके हमें गर्व महसूस होता है कि हम किसी की जान बचाने में किसी की सहायता करें। और कहा है किसी ने कि मत कर काया रो अभिमान, मत कर माया रो अभिमान, काया घार से काची। एक शरीर है, मिट्टी से भी कच्चा है, तो ये एक दिन चला जाएगा। इससे जो कुछ अच्छा होता है वो आप कर लेना चाहिए। और मोदी जी के जन्म दिवस पर मैं कहना चाहूँगा कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू नरेंद्र मोदी जी। और मैं श्रीमान विनोद मिश्रा जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने भी आयरन की शियोर लगाकर जनता को, दुखी जनता को सुखी बनाने के लिए बहुत योगदान दिया है। और बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। और मैं भी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, जल्दी से दौड़ के भाग के आ रहा हूँ कि मुझे भी रक्तदान करना था और रक्तदान करने की पूरी इच्छा है और आगे भी किया है, करता रहूँगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पांडे साहब, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज उसके शुभ अवसर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? उन्हें आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद ये उनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास।
और उस संदर्भ में विनोद मिश्रा जी ने जो आयोजन किया है मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन का, बहुत उन्होंने काम किया है। बहुत लोगों की ज़िंदगी इससे बचेगी। बहुत लोगों को मेडिकल हेल्प विनोद मिश्रा जी करते हैं और इस माध्यम से और भी हेल्प, सामाजिक हेल्प भी हो जाएगी। इसके साथ यहाँ अभी लाइन में 3 आदमी हैं, 3 लोग हैं। एक अंसारी जी हैं, एक अलेक्स जी हैं, एक जैन जी हैं। ये तीनों लोगों का ब्लड ग्रुप एक ही है। इंसान को लोगों ने बांटा है। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास बोला है। इसके लिए ब्लड इंसान सब एक ही है। भगवान और ईश्वर और गॉड और अल्लाह सब एक ही इंसान बनाया है। यहाँ हम लोगों ने बांटा है। सबका साथ सबका विकास आज साकार हो रहा है। जय हिंद। क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो ब्लड बैंक ऐसा, देखो जैसे आपने बोला कि जात भले अलग हो मगर खून एक ही जैसा है, तो क्या संदेश लोगों को देना था? जिस तरह से आज पूरे देश में उथल पुथल मचा है, लोगों ने तरह तरह की जात में नहीं, हम आज सनातन से एक ही है। यहाँ हम लोगों को बांटा गया है। सनातन जो है हमारा एक ही है और इसके लिए सबका साथ सबका विकास दिया है मोदी। सर्व हिंदू सहोदरा। हिंदू कौन है? जो इस देश से प्यार करते हैं, इस देश में रहते हैं, तो सब हिंदू हैं, इस देश के नागरिक हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज जो डोनेट आप खून करने के लिए आए हैं, जो ब्लड करने के लिए आए, इसके आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसके अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष नेता महानगर पालिका में जो है विनोद मिश्रा जी, उन्होंने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। ये जो ब्लड है ये रस्मिया के बच्चों को और दूसरे और पेशेंट्स को बहुत काम आता है। उसके मैं रेगुलर डोनर हूँ। मैं हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ। इसलिए आज ये अच्छा मौका था और यहाँ पे नज़दीक में था, इसलिए मैंने आज सोचा कि यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जाए और लोगों का साथ दिया जाए। ये कार्यक्रम किया। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है सिद्दीक अंसारी। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जो ये प्रधानमंत्री का जन्मदिन का संदेश क्या देना चाहते हैं देशवासियों को? संदेश मेरा यही है कि जो लोगों की जो मदद की जाती है, इसी तरीके से भी आगे ये ब्लड डोनेशन कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप है, जो विनोद मिश्रा जी ने आयोजन किया है। वैसे इसी तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाए, जिसके बाद लोगों की सहायता है। आज क्यों, क्या वजह है? आज का विशेष दिन क्या है जिसकी वजह से आपने ब्लड डोनेट किया? पहली बात तो मैं ये आयोजित करने वाले ने विनोद मिश्रा सर का मैं आभारी हूँ कि ये ब्लड डोनेट का कैंप रखने के लिए। सेकेंडली ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का आज बर्थडे है। और तीसरी बात कि हम लोग ही 2-3 हफ्ते से कई बार ब्लड के लिए यहाँ वहाँ भागदौड़ किए हुए हैं, तो हमें पता है कि एक ब्लड का डोनेट किया हुआ कितना आवश्यक है किसी की जान बचाने के लिए। और तब जाके हमें यह भी महसूस हुआ कि आदमी लोगों को, जिन लोगों का शरीर से आरोग्य है, उनको जाके डोनेट करना ही चाहिए, क्योंकि ये ब्लड ऐसा चीज़ है जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता। ये एक शरीर से दूसरे शरीर को दिया जा सकता है। तो इसके डोनेशन के अलावा, डोनेट करने के अलावा इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो मैं वापस से बोल रहा हूँ और मैं KM हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स के भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो उन लोग इस चीज़ यहाँ पे आए और ये डोनेट करने के लिए उन लोग ने अपना सबूती दिखाई। एंड ऑफ कोर्स वंस अगेन थैंक्स मैं विनोद मिश्रा सर को करता हूँ कि वो ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने इसको आगे रोका। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आज का जो आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोला कि मैसेज ये देना कि 2-3 हफ्ते से हम लोग जिस तरीके से ब्लड के लिए भागे, हमें और भी तरीके से महसूस हुआ है कि ये ब्लड डोनेशन कितनी आवश्यकता है। एंड यस, आज एक कारण मिला, एक निमित्त मिला कि अपने प्राइम मिनिस्टर का आज बर्थडे है, तो एक जरिया बन गया कि चलो उसके जरिए पे आज हम लोग ब्लड डोनेट कर सके। और भी करते हैं क्या? आज आप वर्ष में 1-2 बार आपने किया है, इसके पहले भी आपने? पहले भी हमने किया और जितना मुझे याद है आज 1 साल हो गया मुझे ब्लड डोनेट किए, और वो 1 साल पहले भी विनोद मिश्रा सर के आयोजित किया हुआ कैंप में ही हम लोग ने डोनेट किए थे। तो इस तरीके से अगर ऐसे ब्लड डोनेट का अगर ऐसा कैंप लगते रहें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं जाने बच सकती है। आप जानते हैं कि O नेगेटिव एंड B नेगेटिव जैसे एकदम रेयरली जो मिलने वाला ब्लड है, ये सब के लिए हमारे अगल बगल में काफ़ी है पर किसी को पता नहीं है। तो अगर इसी कैंप रहेगा उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा, आके ब्लड डोनेट करें और जैसा मैंने कहा कई लोगों की जान बच सकती है।